हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट अरुण शर्मा और टैक्स कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि GSTR-1 जीएसटी की रिटर्न ऑनलाइन कैसे सबमिट की जाती है और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि GSTR-3 भी कैसे सबमिट की जाती है। तो ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे ऑनलाइन। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं वो खोल लीजिए और आप जाएंगे www.gst.government.in। इस साइट पर आप जाएंगे और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। मैं पासवर्ड डालता हूँ, आईडी और पासवर्ड। ये डालने के बाद में आप कैप्चा डालेंगे नीचे। यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 रिटर्न्स आपको दिखाई गई हैं कि आपने 5 रिटर्न जो भर रखी हैं वो कौन कौन से महीने की हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। आप उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे है फाइल रिटर्न का ऑप्शन। आप यहाँ से फाइल रिटर्न करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। यहाँ पे शो करेगा फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में क्वार्टर ये शो करता है। क्वार्टर में किस पीरियड में हम जा रहे हैं, मंथली भर रहे हैं तो हम जुलाई का अभी हमको सबमिट करना है रिटर्न, इसलिए हम जुलाई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे हम क्लिक करते हैं। जब आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR-1 ये दे रखी है एक टाइल। दूसरी टाइल GSTR-2A की है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरी जो रिटर्न है टाइल है वो है GSTR-2B जिसमें ऑटो ड्राफ्टेड ITC आपकी शो होती है। तो ये हमें काम आएंगी जब हम 3B भरेंगे, GSTR-3B मंथली रिटर्न। ये यहाँ पे है, बट अभी जो हमें भरनी है वो भरनी है GSTR-1, इसलिए हम GSTR-1 पे क्लिक कर देते हैं। आपको नील रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे आप आगे देखेंगे, अगर आपको नील रिटर्न भरनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और नील भर सकते हैं, लेकिन हमें नील नहीं भरनी है, इसलिए हम आगे चलते हैं। देखिए ये पहली टाइल है, इसमें बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B, एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल कर रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये इस तरह से। और यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने ये जो भी ट्रांजैक्शन है, बिल्स हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें B2B सेल में कुछ दिखाना नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं B2C लार्ज की तरफ। B2C लार्ज में भी सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसमें भी हमें कुछ नहीं दिखाना है। हमें जो दिखाना है वो दिखाना है B2C अदर्स में, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर में हम दिखाएंगे क्योंकि हमारा मेंटेनेंस जो हम ले रहे हैं, तो कंपनी मेंटेनेंस के बिल जो कस्टमर्स को काट रही है उसका हम यहाँ पे B2C में दिखाएंगे। नीचे आप देखेंगे 8A 8B 8C ये नील रेटेड सप्लाईज जो हम हैं दिखाते हैं, इसमें नील रेटेड जाएगी। यहाँ पे ये क्रेडिट नोट्स अगर कुछ है तो वो, अनरजिस्टर्ड के लिए यहाँ पे है क्रेडिट डेबिट नोट। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, मैं सारा प्रोसेस आगे बताऊँगा। तो अभी हम B2C में चलते हैं। जब हम रिटर्न भरेंगे GSTR-1 तो हमें, अगर हम फ्रेंड्स देखिए, अगर हम यहाँ पे B2B में भरते तो B2B भरने के बाद में हमें HSN वाइज समरी यहाँ पे भरनी होती, डॉक्यूमेंट इश्यूड कितने हुए यहाँ पे भरने होते। अगर हम सेम B2C में लार्ज में भरते तो भी हमें ये दो चीज़ भरनी पड़ती। अब हम B2C अदर्स में अगर भरेंगे तो भी हमें ये इसमें भरनी पड़ेंगी। तो मैं B2C अदर्स में जाता हूँ, उसके बाद इसके साथ इन्हें भरेंगे। ये देखिए B2C अदर्स में हम चले गए हैं और अब यहाँ पे ऑप्शन है ऐड रिकॉर्ड्स का, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ।
एड्स रिकॉर्ड्स। अब देखिए ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो मुझे डालना है, मेरा उत्तर प्रदेश में है प्लेस ऑफ सप्लाई, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे आएगा टैक्सेबल वैल्यू क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टैक्सेबल वैल्यू मैं अपनी उठाता हूँ जो मैंने कैलकुलेट कर रखी है। ये टैक्सेबल वैल्यू है, यहाँ पे मैं उठा के वहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 29,63688 29,63688 और ये हमारा 18% है सारा। तो यहाँ से हम रेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपका जो CGST SGST कैलकुलेट होके आ जाएंगी 266,731। आप यहाँ पे देख लीजिए आपकी क्या आ रही है 266,731.92। यहाँ पे सेम आ रही है। हम इस रिकॉर्ड को सेव कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। आइए हम चलते हैं। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हमने सबमिट किया था ये यहाँ पे शो हो गया है। टैक्सेबल वैल्यू रेट 18%, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये आपके यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए एडिट हो जाएगा ये। अगर आपको ये डिलीट करना है तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए अभी हो गया। अभी आप बैक करेंगे, हम फिर से पोर्टल पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड शो हो रहा है कि हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाला है। अब देखिए इस एक रिकॉर्ड में कितने बिल हैं वो हमें HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट इश्यूड में दिखाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट इश्यूड में हमारे बिल आ जाएंगे और HSN वाइज समरी हमने किस चीज़ का ये रिकॉर्ड डाला है वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो मैं HSN वाइज समरी पे चलता हूँ। आप देखिए यहाँ पे हमें चूँकि मोस्टली ये मेंटेनेंस का है तो हम यहाँ पे ये कोड डालेंगे और ये आ जाएगा। देखिए सर्विस इन्वॉल्विंग रिपेयर, अल्ट्रेशंस, एडिशंस, रिप्लेसमेंट, रिनोवेशन, मेंटेनेंस और रिमोल्डिंग, ये सब उसी का है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है। प्रोडक्ट नेम एज इन मास्टर, यहाँ पे ये लेगा नहीं क्योंकि हम B2C में भर रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम तब आएगा जब हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसकी UQC की ज़रूरत नहीं है। टोटल क्वांटिटी अब यहाँ पे नहीं मांगेगा क्योंकि हम B2C भर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बोल रहा है टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो अगेन से HSN वाइज समरी में इसने मांगी है टोटल टैक्सेबल वैल्यू। ये मैंने डाल दी है। उसके बाद में रेट हमारा 18% था, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। इंटीग्रेटेड टैक्स है नहीं हमारा तो 0 कर दिया। अब सेंट्रल टैक्स जो हमारा बन रहा था वहाँ पे हम वो उठाएंगे 266,731.92 रुपये। ये सेंट्रल टैक्स हो गया और सेम यहाँ पे आ जाएगा 266,731.92। ये देखिए सेस है नहीं तो 0 कर दिया। और फ्रेंड्स इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो गया है। ये देखिए कैलकुलेशन आ गई आपकी। ये HSN वाइज समरी अब आई है। इसको सेव कर दीजिए। अगर आपके और भी रिकॉर्ड हैं तो आप इसको यहाँ पे ऊपर डाल सकते हैं, बट रिकॉर्ड एक ही था इसलिए हम बैक चलते हैं। जैसे B2C अदर्स पे एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो कर रहा था, ऐसे ही यहाँ पे HSN वाइज समरी में अब एक दिखा रहा है। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम चलते हैं डॉक्यूमेंट इश्यूड पे। देखिए इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सीरियल नंबर फ्रॉम टू, टोटल नंबर, कैंसिल्ड, नेट इश्यूड कितना हुआ। देखिए हमने सीरियल नंबर कहाँ से इशू किया ये हम देखते हैं। और अलग अलग थे क्योंकि इसमें जैसे मेंटेनेंस का था, डुअल इलेक्ट्रिक मीटर था, IGL था,
तो सेपरेट सेपरेट थे। तो इसमें जो इशू हुए हमारे 3464 से लेके 3464 मतलब 3464 से लेके ये इशू हुए हैं 4650 तक, 4650 तक फ्रेंड्स। टोटल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 1187, कैंसिल्ड 0 हुआ है, तो टोटल नेट इश्यूड आ गए। ऐड डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये तो मेंटेनेंस का हुआ और आगे जो ड्वेल इलेक्ट्रिक मीटर है उसके 2 मतलब दूसरा सिर्फ एक ही इनवॉइस इश्यू हुआ है, तो 2 हम करेंगे यहाँ से 2 ये 1 हुआ, कैंसिल्ड 0 1 आ गया। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आगे जो है मैं वो भी डाल देता हूँ, ये आ गया। सेम इसी तरह से मैं नेक्स्ट डाल देता हूँ, ये आ गए हैं। ये टोटल 87, 88, 89, 90 हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में जो कर रखे हैं 1190 बिल्स हो गए हैं। हम इनको सेव कर देते हैं। अब ये बोल रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, प्लीज़ रिफ्रेश आफ्टर 30 सेकेंड्स टू चेक द अपडेटेड डाटा। ओके फ्रेंड्स, हम 30 सेकेंड में इसको रिफ्रेश करेंगे तो डाटा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये देखिए रिफ्रेश हो चुका है फ्रेंड्स, सारे बिल्स आपके सामने आ चुके हैं। और अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे डॉक्यूमेंट इशूड जो थे यहाँ पे वो आ चुके हैं, यहाँ पे 1 नंबर दिखा दिया है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इट मीन्स हमारी रिटर्न अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब आप ये देख रहे थे यहाँ पे गोला सा आ रहा था, ये ओके हो गया, ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया। अब आगे का प्रोसेस है फ्रेंड, हमें जनरेट समरी करनी है कि जो डाटा हमने इसमें सबमिट किया है, इनमें सबमिट किया है, वो जनरेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जनरेट समरी में करेंगे। अब ये बोल रहा है देखिए क्लिक करते ही योर जनरेटेड समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम बाय क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश टू व्यू कंसोलिडेटेड समरी एंड फाइल GSTR1। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे कि आपकी जो समरी है वो जनरेटेड हो चुकी है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है प्रोसीड टू फाइल। अब हमें इसको आगे फाइल करना है। फाइल करने के लिए हम प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे और आपके सामने फ्रेंड्स सारी डिटेल कंसोलिडेटेड समरी जो आपने एंटर की थी इसमें वो सारी खुल के आपके सामने आ जाएगी। देखिए B2B में आपका कुछ भी नहीं था तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं है, 0 है। 6B में कुछ नहीं था, हमारा था B2CS में फ्रेंड्स। तो ये देखिए टोटल समरी ये यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए ये आ गई आपकी समरी। और जो क्रेडिट नोट थे या डेबिट नोट थे, अमेंडमेंट थे, अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट थे, उनमें कुछ भी नहीं था तो वो सब 0 दिखा रहा है, ये देखिए। उसके बाद में जो टोटल है आपका, टोटल वैल्यू यहाँ पे ये शो कर रहा है फ्रेंड्स। अब ये बोल रहा है फाइल स्टेटमेंट, हम यहाँ से फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये आपसे बोलेगा कि आप आई हेयर बाई सोलली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हेयर in above is true and correct to the best of my our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेचरी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे
उसके बाद में आप फाइल विद DSC करना चाहते हैं या फाइल विद EVC करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं जैसे फाइल विद DSC करना चाहूँगा तो मैं फाइल विद DSC पर क्लिक करूँगा। अब ये बोल रहा है यू आर अबाउट टू फाइल GSTR1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। यस, हम प्रोसीड करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स ये DSC खुल चुके हैं, ये देखिए। अब हम इनको यहाँ पे साइन कर देंगे, पासवर्ड डालना होगा। ये देखिए, और ये रिटर्न आपकी सबमिट हो चुकी है GSTR1 जुलाई की, तो ये आपकी फिल्ड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम GSTR3 भी भरेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो डैट मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। थैंक्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।